बिहार की राजनीति को करीब 18 साल से नीतीश कुमार चला रहे हैं, इसलिए वो बिहार की हर नब्ज को पहचानते हैं। इसलिए वो लालू के मुद्दों की छाती को चीरकर बिहार की सरकार में आए थे। लेकिन मौजूदा वक्त में नीतीश कुमार ने अपने लिए एक लकीर खींच दी। मतलब अब उनका मन मुख्यमंत्री पद से भर गया है और प्रधानमंत्री पद की तरफ उनकी कूच करने की योजना है। यही वजह है कि जातीय जनगणना का मुद्दा ऐसे प्रचारित किया जा रहा है जैसे मोदी की चूल्हे हिला दी जाएंगी। लेकिन असल में इस गणना से मोदी की नहीं बल्कि नीतीश कुमार की चूल्हे हिलने वाली हैं, और वो क्यों हिलने वाली हैं आज उसी पर बात करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार से जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 बताई गई है। इसमें पिछड़ा वर्ग की आबादी 27% से कुछ ज्यादा है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.6%, अनारक्षित 15.5%। और इसमें बताया गया है कि बिहार में 17.7% मुसलमान हैं और बाकी 81% हिंदू हैं। आपको पता है इन आंकड़ों को कैसे पेश किया गया है। इन आंकड़ों को नीतीश सरकार ने अपने हितों के हिसाब से देश के सामने रखने का काम किया है, क्योंकि मुस्लिमों में नहीं बताया गया कि कितने मुसलमान अगड़ी जाति के आते हैं और कितने मुसलमान पिछड़ी जाति के आते हैं। मुसलमान बता दिया गया बस 17.7% है। उसके बाद पिछड़ी जो जातियां हैं उनमें भी मुस्लिमों का वोट जोड़ दिया गया और बता दिया गया कि बिहार में 15.5% स्वर्ण जाति के वोटर हैं। उसके बाद जो बचते हैं वो पिछड़े, अति पिछड़े की SC ST में वो लोग आते हैं। और बिहार के मुसलमानों को भी उस 63% में ही कहें तो ले लिया गया है, लेकिन नहीं बताया गया कि अगड़ी जाति में कितने मुसलमान आते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस सर्वे की जो गणना ही है उसे अपने हिसाब से देश के सामने रखा है। अब समझिए बिहार में स्वर्णों की तादाद 15.52% है, भूमिहार की आबादी 2.86% है, ब्राह्मणों की आबादी 3.66% है, कुर्मी की जनसंख्या 2.87%, मुसर की आबादी 3%, यादवों की आबादी 14% और राजपूतों की आबादी 3.45% है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है, जिस जाति से नीतीश कुमार आते हैं उसकी आबादी है 2.87%, मतलब वो कुर्मी समाज से आते हैं। मुसर भी उनसे ज्यादा हैं, कुशवाहा भी कुर्मी समाज से बिहार में इस मौजूदा वक्त में ज्यादा हैं। बिहार में कुशवाहा भी करीब 4% से कुछ ज्यादा हैं और कुशवाहा समाज पे बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जा सकती है, क्योंकि बिहार बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, वो भी जो है कुशवाहा समाज से आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनका भी वोट जो है एनडीए के साथ ही जाएगा। अब समझिए बिहार में यादवों की संख्या है 14%। जिस समाज से लालू प्रसाद यादव आते हैं तो एक लिहाज से अकेले लालू के पास नीतीश के वोटरों से ज्यादा वोटर हैं और बहुत ज्यादा हैं। दूसरा, लालू के पास एक समीकरण है जिसका नाम है MY समीकरण, मतलब मुस्लिम प्लस यादव, जिस पर लालू यादव आज तक चुनाव लड़ते आए हैं। और अगर यादवों के साथ 17.7% वोट मुसलमानों का जोड़ दिया जाए तो ये वोट शेयर बैठता है 31.7%। और नीतीश की जाति से आते हैं वो है 2.8%। तो ऐसे में कहीं से कहीं तक भी नीतीश और लालू का वर्सेस नहीं होता। आरजेडी, लालू यादव की पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी पर हर लिहाज से 21 साबित होती है। और यही वजह है कि नीतीश कुमार की पार्टी अब बहुत कम दिनों की पार्टी बची है, ऐसा कहा जा सकता है। ऐसा मेरा अपना विचार है, क्योंकि अब जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा उसमें तस्वीर और साफ होगी। अब यहाँ इस तस्वीर को लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में भी एक बार समझ लीजिए। विपक्षी गठबंधन एक हो चुका है, 3 मीटिंग कर चुके हैं, पटना, बेंगलुरु, मुंबई। मोदी को हराने के लिए सब हुंकार भर रहे हैं। पूरे देश की जितनी भी मोदी विरोधी पार्टियां हैं सब एक छत के नीचे फिलहाल आ चुकी हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि किसके हिस्से में, किस राज्य में कितनी सीटें आने वाली हैं। बस सब लगे पड़े हैं और सब लगातार कोशिश भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के मामले पे कोई सहमति बने और पता चले किस पार्टी के पास कितने सीटें आई हैं। लेकिन
इस वक्त तक सब अपने आप को मजबूत दिखाने में लगे हैं। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी के 16 सांसद हैं और ये तब हैं जब पिछला लोकसभा चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा गया था। बात लालू प्रसाद यादव की पार्टी की करें तो उनके पास मौजूदा वक्त में कोई सांसद नहीं है। लेकिन अब जब जाति के हिसाब से ये आंकड़े आ गए हैं तो फिर लालू को बिहार में हिस्सेदारी ज्यादा चाहिएगी, जो कि मौजूदा वक्त की मांग है। जिस हिसाब से गठबंधन भी अब चल रहा है, क्योंकि विपक्ष ही इस बात को प्रचारित कर रहा है जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये सिर्फ आरक्षण में ही लागू नहीं होगा, विपक्ष के अंदर भी ये लागू करना पड़ेगा। तो बिहार में इस हिसाब से तो नीतीश अपने जो सिटिंग एमपी हैं उनके भी टिकट नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस भी 10 से 15 सीटों की लगातार मांग कर रही है। इतनी ही सीटें नीतीश कुमार को भी चाहिए, क्योंकि उनके पास 16 तो सिटिंग सांसद हैं, इससे भी ज्यादा सीटों का दम लालू प्रसाद यादव भर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में भी उनके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। और अब जब जातीय जनगणना का जो ये लब्बो-लुभाव सामने आया है, उसमें भी यादवों की जो जाति है वो 14 कुछ फीसदी है, और उसके बाद उनका मुस्लिम वोटर कुल मिलाकर ये 31% से ज्यादा बैठता है। इसलिए लालू प्रसाद यादव चाहेंगे कि कांग्रेस और नीतीश कुमार की पार्टी से उन्हें ज्यादा सीटें दी जाएं। बिहार में कुल सीटों की बात करें तो बिहार में कुल सीटें 40 हैं, और इन सब पार्टियों की जितनी महत्वाकांक्षा है उसके हिसाब से वो 40 सीटें भी कम पड़ती हैं। वैसे भी नीतीश कुमार अगले विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव का नाम आगे कर चुके हैं, और इस लिहाज से ही जेडीयू में टूट की खबरें भी लगातार आ रही हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो नहीं चाहते कि वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़े। अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाना है, इस बात पर मोहर नीतीश कुमार पहले ही लगा चुके हैं। दूसरी तरफ ये डर जेडीयू के सांसदों के अंदर भी है कि इस बार अगर नीतीश कुमार अपने सीटिंग सांसदों को टिकट नहीं दिलवा पाए तो फिर उनका क्या होगा। इसलिए ही जेडीयू के अंदर भागदौड़ चल रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर रहे हैं और लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार अपने सभी एमपी और एमएलओ को लेकर अपने घर पर मुलाकात कर रहे हैं, टटोल रहे हैं, कहीं पार्टी में वाकई में टूट की खबर नहीं तो है। अच्छा, यहाँ एक बात और समझिए, ये जातीय जनगणना का रिजल्ट जब तक नहीं आया था उससे पहले नीतीश कुमार खुद इस बात का दावा करते थे कि यादवों के बाद अगर किसी समाज का नंबर आता है तो वो कुर्मी समाज है, जिस समाज से वो आते हैं। लेकिन अब ये दावा गलत साबित हो गया है। दूसरी बात, पिछड़ी जाति में मुसलमानों की संख्या कितनी है इस बात का खुलासा नहीं किया गया है। सबसे बड़ा झोल इस बात में यहाँ यही है। अच्छा, एक बात और समझिए, ये जो जातीय जनगणना का खेल खेला गया है, ये खेला गया है कि पिछड़ों को जो है आर्थिक आधार पर, शैक्षिक आधार पर, नौकरियों के आधार पर जो है आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बिहार के सीएम नीतीश कुमार से एक सवाल है, पिछले 18 साल से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, तो पिछड़ों और दलितों या जिन लोगों के भी विकास की बात नीतीश कुमार लालू यादव कर रहे हैं, उन लोगों का विकास कौन करता। अगर एक आंकड़ा और आपको बताऊं तो पिछले 33 साल से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के हाथों में बिहार की सत्ता है, तो वहां का जो पिछड़ा समाज है, अत्यंत पिछड़ा समाज है, उसके विकास की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की तो उस वक्त नहीं हो सकती, और अगर थी भी तो कांग्रेस केंद्र सरकार में थी। क्या 33 साल बहुत कम वक्त है किसी भी समाज के उत्थान करने के लिए? जिस समाज की वोटों से आज तक 33 साल से दोनों पार्टियां राज करती आई हैं, उस समाज का आज तक उत्थान करने का इन्हें वक्त नहीं लगा है। विकास आखिर कौन करता? इसी वजह से अब लड़ाई नीतीश कुमार वर्सेस बीजेपी नहीं है, क्योंकि जेडीयू के पास जो समाज है जेडीयू का वो 2.8% है। उसके बाद MY समीकरण है लालू प्रसाद यादव के पास, जिसका हिस्सा बैठता है 31% से ज्यादा। उसके बाद वहां का अगर बीजेपी की बात करें तो स्वर्ण वोटर बीजेपी के पक्ष में है, और अत्यंत जो पिछड़ा समाज है उस पर भी बीजेपी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। पिछड़े समाज से भी बीजेपी के कई बड़े नेता आते हैं, वहां भी बीजेपी की पकड़ मजबूत है। तो आने वाले लोकसभा चुनाव में ऐसा कहा जा सकता है कि बिहार की लड़ाई आरजेडी मतलब लालू प्रसाद यादव और बीजेपी के बीच होने वाली है, और इस लड़ाई में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पिस सकते हैं, और नीतीश कुमार पार्टी के जो नेता हैं, सिटिंग विधायक हैं, MLA हैं, वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई का शिकार ना हो, इस वजह से वो अपना दल बदल सकते हैं, पाला बदल सकते हैं। और नीतीश कुमार अगला चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विधानसभा का लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। तो अब ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जेडीयू इस जातीय जनगणना को करवाकर फंस चुकी है, और फिलहाल वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।